हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ने अपनी कौन सी पोटेंशियल को अभी तक यूज नहीं कर पाया। तो शायद अभी आप लोगों के दिमाग में वो आंसर आ चुका होगा और वो है कि हम अपने आप को एक एज बिजनेस मॉडल इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। हम में से बहुत ही अभी कम ऐसे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए तो वहाँ से शायद ही ऐसा कोई होगा जो एक या दो बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढने में मिलेगा दशक में कि वो एक बिज़नेस का टाइकून अपने नॉलेज को यूज करके बना पाया हो। हम आज जब भी किसी एक डॉक्टर एमबीबीएस को देखते हैं या किसी सीए पर्सन को देखते हैं या लॉयर को देखते हैं तो उन लोगों ने अपने आप को एक ब्रांड बनाया और ब्रांड बनाने के बाद आज वो अपने नॉलेज को यूज करके सोसाइटी को हेल्प करके एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो मैं जब भी ऐसे लोगों को देखता हूँ मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है बार बार कि हाँ, शायद हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इस जगह पर फेल हुए और हम अपने आप को ऐसा प्रूव नहीं कर पाए। फिर इसके कारण क्या है, ये इसके बारे में मैंने सोचा। फिर मैंने एनालाइज़ किया कि इसके 3 कारण मुख्यतः हैं। पहला ये है कि हम एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट हैं वो ऐसी फैमिली से आते हैं जो फैमिली बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत ही लो बैकग्राउंड होता है, मनी बहुत कम होती है। मेनली एग्रेरियन, हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं उनका बैकग्राउंड एग्रेरियन होता है। तो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी उतनी अच्छी नहीं होती जिसके वजह पे हम लोग रिस्क ले पाएँ। एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरा जो कारण क्या है कि हम जिस इंस्टीट्यूशन में अपनी ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जहाँ पे भी, वहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं होता और ऐसा कोई स्टोरी नहीं सुनाई जाती, सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाई जाती और बताया नहीं जाता कि हमारा ये सीनियर था, इसने अपना स्टार्टअप करके या अपना बिजनेस करके इसने ये कर दिया। हमें अक्सर करके स्टोरी यही सुनाई जाती है, यही हमें सुनने को मिलता है कि यहाँ पर ये लड़का था और यहाँ पर ये इस गवर्नमेंट जॉब में है, या ये आईएएस है या पीसीएस है या ये साइंटिस्ट है या ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसके अलावा हमें 1% भी ऐसी कहीं पे कहानियाँ सुनने को नहीं मिलती और ना ही हमारा इंस्टीट्यूशन इस जो बिजनेस ओरिएंटेड जो एक क्या कह सकते हैं माहौल क्रिएट कर पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अगर आप देखेंगे आईआईटी और जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग के और आईएएम जैसे जो अन्य सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर आपको ऐसे अनगिनत कहानियाँ मिल जाएंगी। और तीसरी कि हमने जैसे बोला था कि हमारी जो ऑलरेडी एग्रेरियन बैकग्राउंड है और हम जहाँ से आते हैं वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यही सिखाया जाता है और हमें यही बताया जाता है कि अगर एक लड़के ने पढ़ाई किया और अगर वो सरकारी नौकरी नहीं पाया तो उसकी पढ़ाई व्यर्थ है। ये मेंटलिटी हमारी जो इंडियन कल्चर्स है इसमें भरा पड़ा है और जिसके नाते हम कितना भी अच्छे हों, हम अपने पढ़ाई को जब तक एक गवर्नमेंट जॉब में कन्वर्ट नहीं कर पाते वो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स नहीं कहा जाता हमारी सोसाइटी में। ये कड़वी सच्चाई है। तो ये जो 3 कारण हैं मैंने एनालाइज किया, यही 3 मुख्य कारण हैं जो कि हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को अपने जो नॉलेज है, जो एग्रीकल्चर का नॉलेज है, उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करने से रोकती है। अब आप लोग वो ये कहते होंगे कि एग्रीकल्चर बिजनेस कैसे हो सकता है, सर तो शायद हमें मिसलीड कर रहे हैं। तो मैं एक साफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों ने मैक्सिमम सुना होगा, न्यूज़ में आते हैं कि एक फॉरेन से कोई बंदा पढ़ के या किसी आईआईटीएन ने या किसी आईआईएम के लड़के ने जो फॉरेन में बहुत हाई पैकेज की जॉब पर था और उसने जॉब को छोड़कर आज एग्रीकल्चर करके करोड़ों रुपए कमा रहा है और अपने गांव के लोगों को रोज़गार दे रहा है। और आज मैं देखता हूँ मैक्सिमम जो नॉन एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर के लोग नॉलेज होते हुए भी, बैकग्राउंड पूरी एग्रीकल्चर की है, लेकिन फिर भी हम बिजनेस में नहीं जंप कर पाते और बिजनेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये 3 कारण हमने बताया, मुख्यतः मेनली ये 3 कारण हमें रोक डालते हैं। तो ये तो प्रूफ है कि अगर ये लोग यहाँ पर एक आईआईटीएन हाई एमएनसी को छोड़ के एक आके एग्रीकल्चर में बिजनेस कर रहा है और करोड़ रुपए कमा रहा है, तो इसका मतलब ये तो है कि हमारी एग्रीकल्चर में पोटेंशियल है। और जिस तरह से अभी कोरोना पैंडेमिक जैसी सिचुएशन थी, आपने देखा होगा कि हर सेक्टर हैम्पर था, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा था जिसका डिमांड और सप्लाई इन दोनों का बैलेंस उतना बिगड़ा नहीं। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसा सेक्टर है, जब तक इंसानी ज़िंदगी इस पृथ्वी पर रहेगी, यही बिजनेस जो है हमेशा इसका डिमांड और सप्लाई, इसमें कोई मिसमैच नहीं होगा। ये हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को आप सोचने की ज़रूरत है
कि हम में से जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, वो समय का वेट ना करें। अगर आपके सिचुएशन कुछ फेवरेबल हैं तो हमें अब स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग भले ही कम से हो लेकिन सही टाइम पे हो। तो डेफिनेटली याद रखना मेरे दोस्तों कि ये जो आपकी जो छोटी स्टार्टिंग है, ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस का रूप ले सकता है। क्यों इस चीज़ को भूल जाते हो कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट में ही पढ़ाया जाता है कि कैसे एक सीड से 1000 सीड बनाए जा सकते। तो दोस्तों, इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है? जो हमें जिस कला के बारे में पढ़ाया जाता है कि एक सीड से 1000 सीड बनाने की कला पढ़ाई जाती है, और उस कला को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन शायद उसको हम कुछ कारणों की वजह से जो हमने बताए, हम ग्राउंड लेवल पर न लाने की वजह से हम आज अपने अपने सब्जेक्ट के साथ एक ब्रांड नहीं है। तो दोस्तों, अब ये समय आ गया है और हमें सोचना चाहिए, और इस नज़रिए को बदल कर हमें अपने आप को एक सोसाइटी में और अपनी जो एग्रीकल्चर एक कम्युनिटी है, फ्रेटर्निटी है, उसमें अब हमें एग्ज़ाम्पल बनने का भी एक टाइम आ गया है। याद रखना, लास्ट में मैं कह रहा हूँ, अपना बस नज़रिया बदल के देखो, समय अपने आप बदल जाएगा। ऑल द बेस्ट।